इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो एड्रिनल ग्लैंड जो हमारा किडनी के ऊपर सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो हम अभी इसको क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, एड्रिनल ग्लैंड का क्रॉस सेक्शन काट के देख रहे हैं। तो हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, तो एड्रिनल ग्लैंड का जब हम क्रॉस सेक्शन काट के देखते हैं तो इसकी हमें एड्रिनल ग्लैंड को हम दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा कहलाता है हमारा कॉर्टेक्स, जो बाहर वाला हिस्सा होता है। एक सेकंड, अगर कोई इमेज है तो एक सेकंड रुकिएगा। नहीं, जो बाहर वाला हिस्सा है, जो ये बाहर वाला हिस्सा है, इसको बोलेंगे कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मेड्यूला। अब हम इसको हिस्से में डिवाइड ही क्यों करते हैं, क्यों हमने कॉर्टेक्स और मेड्यूला में डिवाइड किया? बिकॉज कॉर्टेक्स में जो चीजें हो रही है और जो मेड्यूला में चीजें हो रही है वो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों में जो काम चल रहा है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में जो काम हो रहा है और जो मेडुला में जो फंक्शंस हो रहे हैं, काम जो हो रहे हैं, कुछ भी बन रहा है, कोई सिंथेसिस हो रहा है, कि इसका कुछ फंक्शंस हो रहे हैं, तो वो दोनों डिफरेंट है। तो इसलिए हमने इस कॉर्टेक्स और मेडुला को डिवाइड कर दिया है कि कॉर्टेक्स को अलग और मेडुला को अलग पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको बाद में देखेंगे। तो हम इसको डिवाइड करते हैं एड्रिनल ग्लैंड को एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल एड्रिनल मेड्यूला में, ठीक है। तो एड्रिनल मेड्यूला को पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। जो बीच वाला है, बीच वाला कहलाता है हमारा मेड्यूला, ठीक है ना। तो मेड्यूला को पहले देखते हैं। तो एड्रिनल मेड्यूला का जो ओरिजिन है, तो वो एक्टोडर्मल होता है। एक्टोडर्मल मीन्स कि जो थ्री जर्माइनल लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तो एक्टोडर्म से ये ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। और नेचर, जो ये हार्मोन सिंथेसिस होता है एड्रिनल मेड्यूला में, एड्रिनल मेड्यूला जो हार्मोन सिंथेसिस करती है वो हार्मोन प्रोटीन नेचर का होता है, ठीक है ना। और ये जो हार्मोन सीक्रेट करती है उसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, हार्मोन ऑफ फ्लाइट, ये तो हार्मोन ऑफ फाइट। और इन हार्मोन को हम कैटेकोलेमाइन भी बोलते हैं, कैटेकोलेमाइन, ठीक है। और ये दो टाइप के हार्मोन होते हैं मेजरली, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ठीक है ना। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को आप इपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन को नॉर इफिनेफ्रिन भी बोल सकते हो, ठीक है। एड्रेनलिन और इपिनेफ्रिन दोनों एक ही नेम है, आप दोनों में से कोई भी एक नेम यूज कर सकते हो। कैटेकोलामाइन में ये दोनों आते हैं, नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, ये दोनों कैटेकोलामाइन में आते हैं। कैटेकोलामाइन मीन्स बेसिकली एक ग्रुप ग्रुप है। इन ग्रुप में कैटेकोलामाइन किसी एक स्पेसिफिक हार्मोन का नाम नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है जिसमें एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इनका फंक्शन देखते हैं। ये जो हार्मोन है कैटेकोलामाइन, तो ये काम क्या करता है? ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज अलर्टनेस, अलर्टनेस को इंक्रीज करता है। जैसे कि अगर आप कुछ भी सिचुएशन होता है जिसमें आप अलर्टनेस होता है, जैसे कि बोला जाए कि किसी ने अचानक से आपको आप एक सुनसान जगह पे चल रहे हो, किसी ने अचानक से आपको पीछे से टच किया, तो आप अचानक से जो रिस्पॉन्स दोगे, आपका अलर्टनेस रहेगा उस समय पे। जैसे हम जानते हैं फौजी वौजी जो होते हैं, उन लोग, एक सेकेंड। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ये अलर्टनेस को बढ़ा देता है। मीन्स जब ये हार्मोन मेजरली निकलता है जब हमारा कोई इमरजेंसी सिचुएशन में ये हार्मोन निकलता है। मान लो कि आपके कोई ऐसे सुनसान जगह पे चल रहे हो जहाँ पे बिल्कुल कोई नहीं है, तो वहाँ पे आप छोटी छोटी जो छोटी सी भी आवाज़ होती है ना, उन पे भी हम रिस्पॉन्स करते हैं। छोटी छोटी आवाज़ भी हमें अच्छे से हम उसको फील कर पाते हैं, अच्छे से हम उस पर हमारा उस पर ध्यान जाता है। तो उसमें भी हमारा अलर्टनेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई कर देता है ये हार्मोन। और पिपिलरी डायलेशन करता है। और पाइलो इरेक्शन मीन रेजिंग ऑफ आपके शरीर के जो बाल हैं, जो शरीर के हेयर्स हैं, जो हाथ वाथ के हेयर्स हैं, वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है ना। रेजिंग ऑफ हेयर्स बोले पाइलो इरेक्शन। और एक हमारा हो गया स्वेटिंग, पसीने आते हैं। इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग की रेट को बढ़ा देता है ये हार्मोन। जब ये हार्मोन निकलता है तो ब्रीदिंग की रेट बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ती है हमारी। और इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, फैट एंड प्रोटीन। ग्लाइकोजन को और फैट को और प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो तो हम बात कर रहे थे कि जब हमारा जो हार्मोन निकलता है ना, जो एड्रिनल मेडुला से निकलता है, एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन निकलता है हमारा कैटेकोलामाइन मतलब एड्रेनलिन, तो उस समय ये जब हार्मोन निकलता है तो उस समय हमारी बॉडी की नीड, हमारी बॉडी की एनर्जी की नीड बढ़ जाती है। उस समय बॉडी की एनर्जी की नीड बढ़ती है।
देन एनर्जी की नीड को पूरा करने के लिए हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ना चाहिए। तो बॉडी क्या करती है ना, जो हमारे पास स्टोर फैट होती है और जो प्रोटीन होती है और जो हमारा ग्लाइकोजन होता है, ये इनको कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में, सो दैट ग्लूकोज से फर्दर हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी हमने बात किया एड्रिनल मेड्यूला की, जिसमें जो हमने पढ़ा कि ये एक्टोडर्मल होता है। ठीक है, कि प्रोटीन नेचर का होता है और इसके हार्मोन को हम कैटेकोलेमाइन बोलते हैं। कैटेकोलेमाइन में दो हार्मोन आते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, और इनके कुछ फंक्शंस देखिए ये क्या करते हैं। और ये इमरजेंसी हार्मोन है, ये हमेशा नहीं निकलता, ये किसी कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है तब निकलती है। मीन्स अगर आप कहीं कुछ ज़्यादा डर कुछ कभी आपका कोई सिचुएशन ऐसा है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा डर गए हो कि किसी, मान लो आपके पीछे कोई कुत्ता दौड़ दौड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर आपके पीछे मधुमक्खी दौड़ गई, तो वो इमरजेंसी सिचुएशन है। उस समय आपकी बॉडी का जो फंक्शन होगा, वो पहले ये हार्मोन निकलेगा, और ये हार्मोन क्या करेगा आपका, ये स्वेटिंग करवाएगा, ब्लड रेट बीपी को आपके बढ़ाएगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, और आपकी ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगा। और इन सब के लिए हमारी बॉडी में अब जो आपकी मसल्स काम करेंगी, तो उनको चाहिए बहुत ज़्यादा एनर्जी। तो उस एनर्जी को अब ये कहाँ से लेंगी, तो हम क्या करते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन फैट एंड प्रोटीन करते हैं इनटू ग्लूकोज, सो दैट कि उससे हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पाए। अब आगे पढ़ते हैं हम एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स में हमारा ये पहले पढ़ने जाएंगे कि मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। ठीक है, मीजोडर्म मतलब मीजोडर्म जो लेयर होती है, एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोडर्म, तो ये मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। और नेचर ऑफ हार्मोन इसमें स्टेरॉइड होता है। ये जो हार्मोन होते हैं इनके, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन निकालते हैं, तो ये स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। वाइटली इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। और एड्रिनल कॉर्टेक्स को अब हम डिवाइड करते हैं तीन लेयर्स में, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर को हम बोलेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा। एक सेकेंड। तो आउटर लेयर को हम बोलेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा, और इनर लेयर को बोलेंगे जोना फेसिकुलेटा। और इन एक सेकेंड, मिडिल लेयर को बोलेंगे जोना फेसिकुलेटा, और इनर लेयर को बोलेंगे जोना रेटिकुलेरिस। ठीक है, अब अब पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आउटर लेयर के बारे में, मीन्स जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है ना, अब इनमें जोना ग्लोमेरुलोसा हॉर्मोन्स निकालते हैं, एक हार्मोन नहीं निकालते, एक ग्रुप ऑफ हार्मोन निकालते हैं। मतलब एक ग्रुप ऑफ हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन है, तो उन ग्रुप ऑफ हार्मोन को एक नाम दिया जाता है मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है, ये किसी एक स्पेसिफिक हार्मोन का नाम नहीं है, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है जो निकलता है आउटर लेयर से, आउटर लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स का तीन लेयर होता है, आउटर, मिडल और इनर। आउटर लेयर का नाम है मेरा जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है ना, तो जोना ग्लोमेरुलोसा ग्रुप ऑफ हार्मोन निकालता है जिनको हम बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स। और मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स जो ग्रुप ऑफ हार्मोन है, मतलब कि बहुत सारे हार्मोन है, उनमें से एक मेन हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। ठीक है ना, एल्डोस्टेरोन, जिसका सिक्रीशन, एल्डोस्टेरोन का जो सिक्रीशन है उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको कंट्रोल करता है रास, रास सिस्टम। रास सिस्टम अगर आपने पहले पढ़ा होगा, तो रास सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, अगर नहीं भी पढ़ा तो अभी इसको स्किप करो। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ Na विद वाटर फ्रॉम DCT। जो एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन और वाटर, जो डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, ठीक है ना, डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से सोडियम आयन और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है ना, और डिक्रीज करता है फॉस्फेट आयन एंड पोटेशियम आयन इन ब्लड। फॉस्फेट ब्लड में फॉस्फेट आयन और कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन और पोटेशियम आयन को ये ब्लड में डिक्रीज करता है, कम करता है। और वाटर इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है हमारा ये हार्मोन एल्डोस्टेरोन। और मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड ऑस्मोलरिटी, ब्लड प्रेशर और ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है ये एल्डोस्टेरोन फंक्शन है। आप याद रखना, ये एल्डोस्टेरोन के फंक्शन है। ये मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, ये सबके बारे में नहीं है। ये एल्डोस्टेरोन स्पेसिफिक जो एक मेन हार्मोन हमने पढ़ा ना, कि मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है, उनमें से एक मेन हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन के ये फंक्शन देखे हमने, कि एब्जॉर्प्शन करवाएगा सोडियम आयन का और वाटर का DCT से, हमने पढ़ा हुआ है। अगर आपको पता होगा तो नेफ्रॉन में आपने पढ़ रखा होगा DCT। ठीक है ना, और डिक्रीज करेगा फॉस्फेट आयन और पोटेशियम आयन कहाँ से, ब्लड से।
और वाटर इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेगा, मेंटेन करेगा ब्लड प्रेशर एंड ऑस्मोलरिटी को। बस इसमें और हमें कुछ नहीं जानना अभी। तो अब देखते हैं, तो ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स, तो उसको तीन भाग में हमने डिवाइड किया। जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर, ये मिडल वाला जोना फेसिकुलेटा, और ये इनर वाला लेयर जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। और ये बीच वाला हमारा मेड्यूलोसा, मेड्यूला, ठीक है ना। और मेड्यूला से जो हार्मोन निकलते हैं, ग्रुप ऑफ हार्मोन है, तो कैटेकोलामाइन बोलते हैं इसको, कैटेकोलामाइन, ठीक है ना, कैटेकोलामाइंस। इसमें इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन होते हैं, ठीक है ना। अब ये आउटर लेयर जो जोना ग्लोमेरुलोसा था, उसका जो आउटर लेयर है, वो क्या निकालता है, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, ग्रुप ऑफ हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकोइड्स। मेन हार्मोन में हमने पढ़ा एल्डोस्टेरोन, ये आपको नहीं जानना नीचे वाला, ठीक है। और जो मिडल लेयर है, मिडल लेयर जोना फेसिकुलेटा, ठीक है ना, ये निकालता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ठीक है ना। मिडल लेयर के बारे में अभी शायद से हमने नहीं पढ़ा, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड। ये रहा मिडल लेयर जोना फेसिकुलेटा, ठीक है। ग्रुप ऑफ हार्मोन निकालते हैं जिसको बोलते हैं हम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ग्रुप ऑफ हार्मोन निकालते हैं मिडल लेयर, जो कहलाते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्रुप ऑफ हार्मोन मतलब बहुत सारे हार्मोन है इसके अंदर। तो हम एक मेन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, कॉर्टिसोल, जिसको हम हाइड्रोक्सी कॉर्टिसोल भी बोलते हैं और लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और इसका सिक्रीशन कंट्रोल करता है, मतलब कॉर्टिसोल का जो सिक्रीशन है, कम सिक्रीट होगा, ज्यादा सिक्रीट होगा, अभी करना है, कैसे करना है, कितना कम कितना ज्यादा, किस सिचुएशन में कितना कंट्रोल, कितना सिक्रीट होगा, उसको पूरा, इसका जो पूरा सिक्रीशन है वो कंट्रोल कैसे होता है, ACTH, ये हार्मोन निकलता है फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। ACTH करके एक हार्मोन होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है ना। ये रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो सिक्रीट करता है, जो कंट्रोल करता है किसी सिक्रीशन को, कॉर्टिसोल के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। अब फंक्शन पढ़ने वाले हैं हम इसके कॉर्टिसोल के। तो एंटी स्ट्रेस हार्मोन होता है, एंटी स्ट्रेस मतलब कि स्ट्रेस लेवल को आपको कम करेगा। इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को ब्रेकडाउन करके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, ठीक है। और स्टिमुलेट करेगा इरिथ्रोपोइसिस को, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को ये स्टिमुलेट करेगा। और डिक्रीज करेगा आपकी इम्यून रिस्पॉन्स, आपकी इम्यूनिटी को ये कम कर देता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है, ये आपकी इम्यूनिटी को कम कर देता है, इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर देगा, इम्यूनिटी नहीं करेगा, इम्यूनिटी को कमजोर नहीं कर पाएगा। उस समय के जो इम्यून रिस्पॉन्स होंगे, जब ये हार्मोन ज़्यादा निकल गया होगा, जब इस हार्मोन का सिक्रेशन पीक पे होगा, तो आपकी इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाएंगे, ठीक है ना। आपकी बॉडी अच्छी किसी भी फॉरेन एजेंट पे एक्शन नहीं लेगी। ड्यूरिंग एलर्जी, अब ये इसको यूज करते हैं किस चीज में, ड्यूरिंग एलर्जी, अगर आपको एलर्जी हो जाए तो ये चीज को यूज करना चाहिए, इस हार्मोन को हम एक्शन बाहर से भी ले सकते हैं। और ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जब हम किसी दूसरे के इंसान का, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का ऑर्गन किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में इम्प्लांट करते हैं, तो उसकी बॉडी की जो इम्यून रिस्पॉन्स होती है, इम्यून सिस्टम होता है, वो पहचान लेता है कि ये पार्ट हमारी बॉडी का नहीं है, तो वो उस पर अटैक कर देता है, उसको मारने की कोशिश करता है, उसको खत्म करने की कोशिश करता है। तो उस समय पे इम्यूनिटी को हम सप्रेस करते हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, ताकि वो उस जो हमने फॉरन फॉरन फॉरेन ऑर्गन जो हमने यूज किए हैं, किसी और के जो ऑर्गन यूज किए हैं, तो बॉडी उसको ना पहचाने, ठीक है। और ये ऑटो इम्यूनिटी में भी काम में आता है। एक्ट एज इम्यून सप्रेसर, इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, जो एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब कि जो इन्फ्लामेटरी टाइप के रिएक्शंस हैं, उनमें इसको यूज करते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को ये कम करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम इनर लेयर पे, ठीक है, जोना रेटिकुलरिस। अब इसके जो ग्रुप ऑफ हार्मोन होते हैं, उनको बोलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है ना, जिसमें से मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन आते हैं। मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन्स, और फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन्स। और एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन ये कोई एक सिंगल हार्मोन नहीं है, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है, ठीक है ना। और ईस्ट्रोजन भी ग्रुप ऑफ हार्मोन को बोला जाता है, ये किसी एक इंडिविजुअल हार्मोन का नाम नहीं है, ठीक है। अब डिहाइड्रो एंड्रोस्टेरोन जो DHEA होता है, इसे हार्मोन दैट योर बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस इन एड्रिनल ग्लैंड, ये जो हार्मोन है DHEA, ये हमारी बॉडी में नेचुरली बनता है एड्रिनल ग्लैंड में, ठीक है ना। DHEA DHEA हेल्प्स प्रोड्यूस अदर हार्मोन इंक्लूडिंग टेस्टोस्टेरोन
एंड ईस्ट्रोजन, जो टेस्टोस्टेरोन है और ईस्ट्रोजन है, इसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है DHEA। अगर DHEA प्रोड्यूस नहीं हुआ, अगर DHEA का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये अफेक्ट करेगा टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को और ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को। मीन्स कि टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है और ईस्ट्रोजन का जो प्रोडक्शन है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है एंड्रोजन्स पे, सॉरी, ये डिपेंड कर रहा है DHA पे, ये डिपेंड कर रहा है DHEA पे। और हम जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन और जो ईस्ट्रोजन है, हमने पढ़ा है ना कि टेस्टोस्टेरोन हमारे सेक्स ऑर्गन में बन रहे हैं, वो वहाँ की बात हमें नहीं करनी है अभी, ठीक है ना। ओवरी और जो टेस्टिकल्स है, हमें वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे लीवर, हमारे एड्रिनल ग्लैंड में भी टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन बनते हैं, ठीक है। जो इनका जो बनना है, टेस्टोस्टेरोन का बनना और ईस्ट्रोजन का बनना, ये डिपेंड करता है DHEA पे। DHEA इसको स्टिमुलेट करता है, डिहाइड्रो इपी एंडोस्टेरोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ईस्ट्रोजन के फंक्शंस क्या हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। दिस इंक्लूड्स ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, एंडोमेट्रियम जो हमारे वजाइना होता है उनके एंडोमेट्रियम, एक सेकेंड, ठीक है। तो दी इंक्लूड ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है ना। और एंडोमेट्रियम मतलब जो आपका यूट्रस है, उसके अंदर जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनती है पीरियड्स के दौरान, तो उसको मेंटेन करता है, ये एंडोमेट्रियम को बनने में फॉर्म हेल्प करता है। रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है ये ईस्ट्रोजन हमारा, ठीक है ना। दे आर रिस्पॉन्सिबल, अभी हम पढ़ रहे हैं एंड्रोजन के बारे में। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मैन, इंक्लूडिंग फेशियल एंड बॉडी हेयर ग्रोथ। फेशियल पे जो आपके हेयर आते हैं, बियर्ड आते हैं आपके, मूछें आती है आपकी, और जो हमारा बॉडी पे जो हेयर आता है, चेस्ट हेयर, और इन सबको ये कंट्रोल करता है, इन सब में ये अपना रोल निभाता है। एंड वॉइस चेंज, हमारी जो वॉइस चेंज होती रहती है, जो हम प्यूबर्टी के बाद जो हमारी वॉइस में चेंज आता है वॉइस में, तो वो इन हार्मोन के कारण होता है, ठीक है ना, एंड्रोजन के कारण। बढ़ते हैं आगे। अब ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन में तीन मेन हार्मोन है। ये हमारा ईस्ट्रोजन है फीमेल सेक्स हार्मोन, तो इसमें तीन मेन हार्मोन है, एस्ट्रोन, एस्ट्रेडियोल और एस्ट्रियोल, एस्ट्रियोल, ठीक है ना। तो एंडो, ये जो इनर वाली लाइनिंग है, एंडोमेटेरियल लाइनिंग, इसको हेल्प करता है बनने में, ठीक है ना, इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये हमें नहीं जानना अभी, और ये भी नहीं जानना अभी। और ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है कौन? ईस्ट्रोजन्स, ठीक है ना। और अमंग दीज थ्री हॉर्मोन्स मोस्ट पोटेंट है, मतलब ज़्यादा ये वाला हार्मोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा रोल प्ले करता है, एस्ट्रेडियोल, ठीक है ना, आपको ये याद रखना, ये वाला हार्मोन, ठीक है ना। इस्ट्रोजेंस में एस्ट्रेडियोल याद रखना है, ये बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे होती है हमारी ये एड्रिनल ग्लैंड की क्लास ओवर, ठीक है। अब इसमें तो वापस एक बार समराइज कर लेते हैं कि जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, उसको हमने क्रॉस सेक्शन करके देखा, तो उसको हमने रीजन्स में डिवाइड किया। इनर वाले रीजन को हमने बोला मेड्यूला, और बाहर वाले रीजन को बोला हमने कॉर्टेक्स, ठीक है ना। कॉर्टेक्स की थ्री लेयर्स, आउटर लेयर बोलेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा, इन मिडल लेयर को बोलेंगे जोना फेसिकुलेटा, और इनर लेयर को बोलेंगे हम जोना रेटिकुलरिस, ठीक है ना। और जो हमारा आउटर लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, वो सिक्रीट करता है मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स बेसिकली ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है, जिसका मेन एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, और हमने एल्डोस्टेरोन के कुछ फंक्शंस देखे हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हम इसके बीच वाले लेयर की बात करेंगे, ठीक है ना, जोना फेसिकुलेटा, तो वो सिक्रीट करता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ठीक है ना। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में हमने एक मेन हार्मोन देखा कॉर्टिसोल, ठीक है ना। और जो इनर वाला लेयर है जोना रेटिकुलरिस, वो सिक्रीट करता है सेक्स कॉर्टिकोइड्स, मींस एंड्रोजेंस, और आपका, एक सेकेंड, कहाँ गया ये? हम्म तो जो ये हमारा इनर वाला लेयर है, वो जोना रेटिकुलरिस, तो वो सिक्रीट करता है हमारा सेक्स कॉर्टिकोइड्स। सेक्स कॉर्टिकोइड्स, उसमें मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन को हमने अलग अलग किया था। जो मेल सेक्स हार्मोन है वो हमें
हमने जाना एंड्रोजन्स, और फीमेल सेक्स हार्मोन हमने देखा इस्ट्रोजन्स, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि इस्ट्रोजन बस मेल में निकलता है और एंड्रोजन बस मतलब कि एंड्रोजन बस मेल में निकलता है और इस्ट्रोजन बस फीमेल में निकलता है, ऐसा नहीं है। मेल में एंड्रोजन और इस्ट्रोजन दोनों निकलते हैं, और फीमेल में भी एंड्रोजन और इस्ट्रोजन दोनों निकलता है, ठीक है। क्योंकि जो क्या नाम है, जो हमारा किडनी है उसको क्या पता है कि ये मेल का किडनी है फीमेल का किडनी है। उनमें से दोनों ही निकलते हैं। एंड्रोजन भी निकलता है हमारी, अगर मान लो किसी मेल की किडनी है तो उसमें एंड्रोजन्स भी निकलता है और इस्ट्रोजन्स भी निकलता है, ठीक है ना। और आगे मेड्यूला। मेड्यूला जो निकालता है वो कैटेकुलर माइन होता है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है ना। एड्रेनलिन, ये तो नॉर एड्रेनलिन, ठीक है ना। एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनलिन भी बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनलिन बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये निकलती है हमारी इमरजेंसी सिचुएशन में। हार्मोन ऑफ फाइट, हार्मोन ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। इमरजेंसी हार्मोन कहलाती है ये, जो इमरजेंसी कंडीशन में निकलती है, जब आप कोई इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गए हो ऐसे टाइप में, ठीक है ना। जैसे बताया आपके पीछे कोई मधुमक्खी पड़ गई हो, आप दौड़ रहे हो, तो वो हमारी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उसमें भी बॉडी ये हार्मोन निकालती है, सो दैट बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाए उस चीज़ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सारी बात हो चुकी है, तो करते हैं यहाँ पे हम अपनी क्लास को ओवर। आपको समझ में तो आ ही गया होगा। थैंक यू।